एल्विश यादव पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, इसलिए वो डिप्लोमेटिक ही खेला, बातें भी उसने डिप्लोमेटिक ही की। और आपको तो पता है कि पॉलिटिशियन कैसे होते हैं। अरे बाबा, अब कैसे समझाऊं? हाय Hi guys, so she's my wife, मेगा, and मैं इनका हस्बैंड। बट एक्चुअली आज जो हुआ है ना, बिग बॉस जस्ट कंप्लीट ही हुआ है। एंड उसके अंदर जो मेरा फेवरेट था एल्विश, वो जीत गया। एंड अभिषेक इनका फेवरेट था काफ़ी। अब मैं जाट हूँ एंड अभिषेक भी जाट है, तो ऑब्वियसली मेरा भी काफ़ी हद तक मन उसी के प्रति था, अभिषेक के। बट एल्विश जीता और मेरे को अच्छा लगा। अब ये जाट ना होने के बावजूद भी एल्विश को मैंने क्यों फेवर किया है एंड ऑल दैट थिंग्स, ये अभी आपको समझ में आ जाएंगी। तो बस यही है कि देयर इज अ बिट ऑफ अ स्मॉल disagreement that's going between me and my wife, and because of that reason a debate has started. Debate मतलब debate, बहस तो आर्ग्यूमेंट होती है ना, डिबेट भी बहस ही हो गई ना एक तरह से। हम किसी चीज़ ओके फाइन। I'm not that good in हिंदी यार, मतलब ऐसी प्राचीन हिंदी मेरे को इतनी अच्छे से नहीं आती है। खैर, सो वो जो एक छोटा सा डिबेट स्टार्ट हो गया। मैं सोच रहा था कि आप लोग भी अगर देखें तो आप लोग भी समझ पाएँ कि एग्जैक्टली ऐसी क्या बात नहीं। तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग कमेंट से दिखा दीजिएगा क्या है। गाइस आप रिव्यू दे देना कि किसे जीतना चाहिए था। मेरे लिए तो दिल से फुकरा इंसानी विनर था, है और वही रहेगा। अभी भी नहीं, फ्यूचर में भी वही विनर रहेगा। डिजर्व करता था यार। ओके, तो मैडम को लग रहा है कि अभिषेक ज़्यादा डिजर्विंग था, तो इनने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके पॉइंट्स के जवाब हम कैसे देते हैं। Here we go। तो गाइस जैसा भी हो, आप प्लीज़ रिव्यू देना अपने कि किसे जीतना चाहिए था। बाकी मेरे लिए तो अभिषेक मल्हान ही विनर था, विनर है और फ्यूचर में भी वही विनर रहेगा, क्योंकि यार वो डिजर्विंग था। वो बाकी मैं मेरे बहुत लिए हर्ट था, मेरे लिए विनर था, है नहीं बोल सकते हो, रहेगा भी नहीं बोल सकते हो, और रहेगा भी नहीं। वो एल्विश ले गया है। डिजर्व करता था वो। हाँ नहीं, आपका शब्दों का चयन कुछ और था, आप चाहते थे, ऐसा हो नहीं पाया। से एग्री नहीं करती। अच्छा, अभी इनने खुद देखो क्या बोला है कि मेरे लिए वो विनर था, वो विनर है, वो विनर रहेगा। मैंने करेक्ट किया इनको कि विनर ना, वो विनर है नहीं ना, वो रहेगा। विनर वो है नहीं, ठीक है ना। आप हाँ चाहते थे कि विनर नहीं होते, विनर दिल जीतने से होते हैं ना। तो जनता इतनी ज्यादा जो है, उनके अंदर तो सिर्फ दिल ही नहीं था, सिर्फ दिमाग था। एल्विश वालों के अंदर ही सिर्फ दिल था, अभिषेक वालों में नहीं था। जैसे कि अच्छा दिल से दिल, एल्विश वाले अंधभक्त है। अच्छा, हम तो बेवकूफ हैं कि हम तो जो चीज गलत है हम उसको तो नजरअंदाज कर देंगे, है ना, कि नहीं इसने गाली दे के हाथ उठा दिया, ये कर दिया ना, एल्विश है, हम तो आंख बंद करके इसको। अरे यार कुछ तो लॉजिकल बोलो यार। लॉजिक ही बोल रही हूँ। एक काम करो, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ना, वो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बट इतना है जो है आप लोग एक बार देख के मुझे प्लीज बताना कि ज्यादा सही कौन निकला है, ठीक है। एनीवेज हियर वी गो। तो मेरा पहला टॉपिक ये है कि एल्विश जो अभिषेक है वो टास्क में पूरी एनर्जी लगाता है। हाँ, क्या एल्विश ऐसा करता था? अच्छा एक बात बता यार, अभिषेक फिजिकली फिट है, यस नो डाउट। देख तेरे वाली की भी तारीफ कर रहा हूँ, फिजिकली फिट है, लंबा चौड़ा है। प्लस आई हैव सीन मेनी ऑफ हिज वीडियोस, स्पेशली द वीलॉग्स। उसके अंदर होता क्या है कि उसकी जो वीलॉग्स है ना, वो भी एडवेंचर बेस्ड हैं, वर्कआउट करता है। अपना एल्विश तो जब आया था इधर, क्या कहते हैं, घर के अंदर, उसने पहले दिन अभिषेक के साथ जिम स्टार्ट किया, अगले दिन उसने कहने लग गया भाई छाती भर गई मेरी, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है यार, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। एल्विश का बेसिक कंटेंट क्या होता है यूजुअल? फनी, लोगों को हंसाता है, दिल खुश करता है हर एक का। वो हाथ लड़ाई पंजाबाजी ये नहीं करता है। पर जब भी टास्क हुए हैं उसने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। पर अभिषेक एग्रेसिवली अप्रोच करता है किसी भी टास्क को। एल्विश अप्रोच जरूर करता है, पर वो सिक्योरिटी भी मेंटेन रखता है कि ना उसको लगे ना किसी आगे वाले को लगे। ये होती है एक डिसेंसी को एटलीस्ट वो रखता है उसके अंदर। अब ज़्यादा ही फिजिकली फिट हो तो अब जाहिर सी बात है ना, उसके अंदर ज़्यादा ही एग्रेसिवली अप्रोच करते हो किसी चीज़ को। एल्विश ज़्यादा फिजिकल फिट नहीं है अभिषेक के कंपैरिजन में, और वो एग्रेसिवली अप्रोच नहीं करता। हर एक अपना एक नेचर होता है, आई गेट माय पॉइंट। सो सिर्फ एग्रेसिव होना किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जरूरी नहीं कि जस्ट द रीजन दैट यू आर अप्रोचिंग दैट पर्टिकुलर टास्क विद एग्रेसिविटी एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू गोना विन, दैट इज अ रॉन्ग थिंग यार। मैंने तो बोला कि टास्क को जो करना है तुम अग्रेसिवली करो, स्ट्रेटजी भी तो होती है माइंड की, वही वाली बात है। अकल बढ़िया भैंस, अकल से भी तो खेल सकते हो। देख यार, एल्विश ने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभिषेक ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाता था। मैं सच बताऊं, वो दिल का साफ है, इस चक्कर के अंदर वो मुंह पे बोल देता है, हर एक को बोल देता है।
अगर यही बात होती है ना, अगर स्ट्रैटेजी होती तो हर एक को इंसान बोलता नहीं फिरता। जो मन में आया बोल रहा है, जो मन में आया बोल रहा है, ओपनली बोल रहा है मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा। फिर दूसरा बंदा जो आया था, सुन तो लो, उसको जाके वो इसको भी ये कह रहा है, ज़ाड को कह रहा है कि मैं इतनी ऑडियंस लाया एंड ऑल दैट। स्ट्रैटेजी अगर जो इंसान लगाता है ना, तो वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता इस तरीके से। स्ट्रैटेजी वाला इंसान थोड़ा दिमाग से काम ले रहा है, इस चक्कर में वो हर एक से अपनी बातें को नहीं शेयर करता फिरेगा। स्ट्रैटेजी इस चीज़ को कहते हैं। अभिषेक की क्वालिटी ये थी, वो हर एक से बात करता है, अपने पॉइंट्स पुटअप करता है, दूसरों के लिए भी पुटअप करता है, दिल का साफ है। इस चक्कर के अंदर स्ट्रैटेजी को भी दिल तक रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो हर चीज़ मुंह से निकाल देता है। स्ट्रैटेजी एल्विश भी रखता था, और कई स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं एल्विश ने क्या की है, जिस वजह से अभिषेक भी जीता है, जिस वजह से इन लोग का गैंग भी जीता है। वो भी इसकी स्ट्रैटेजी थी एल्विश की भी, वो बेदिमाग नहीं है, वो भी कुछ सोच के ही आया था। तो स्ट्रैटेजी उसके पास भी थी, जस्ट बिकॉज उसने शेयर नहीं किया सबसे डजंट मीन कि वो स्ट्रैटेजी बना के नहीं आया। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलो फिर ये वाले पॉइंट का बताओ कि अभिषेक जो था वो डे 1 से था, उसने उतार चढ़ाव देखे हैं, उसका जो था जर्नी वो रोलर कोस्टर रही है, तो वो ज़्यादा डिजर्व करता था एल्विश से। जस्ट बिकॉज कि एल्विश, अब एक बात बताओ, क्या ये एल्विश की गलती है कि उसको लेट लाया गया है? मैंने तो नहीं, पहले हाँ या ना बोल लो। आपको ऐसा लगता है कि इसमें एल्विश की गलती की वो लेट लाया गया है शो में? बट मैंने तो नहीं बोला ना ऐसा। अच्छा, ये तो बताओ, गलती तो नहीं है ना? नहीं है ना उसकी गलती। ठीक है, अब जब वो आया है जैसा अभी है, लास्ट का 1 महीना पूरा वो ऐसा ही था ना। अगर वो 1 महीना पहले आया होता, अभिषेक के साथ ही आया होता, उसको तो तब भी वैसा ही रहना था। एल्विश को तो जैसा है वो वैसा ही रहता, तो तब नहीं जीतता वो। वेट अ सेकेंड, अगर यही बात है कि वो तब नहीं जीतता, क्यों नहीं जीतता? वही ना, क्योंकि 1 महीने तक तो तुम फेक रह सकते हो, 2 महीने तक कैसे फेक रहोगे? अच्छा, ये आपको किसने बता दिया? कौन सा सर्टिफिकेट पे आपको लिख के दिया गया है कि भैया 1 महीना इंसान फेक रह सकता है, उससे आगे नहीं? यार थोड़ा टाइम तो लगता है ना कि रियल आने में। थोड़ा टाइम लगता है ना, पर आपको कैसे पता है एग्जैक्टली 1 महीना लगता है? यार जैसे स्टार्टिंग में नया नया ही तो आया है वो भी, अब तक तो वो फेक ही है। अच्छा, एक बात बता, कितने दिनों तक फेक रह सकता है इंसान? अब यार वो तो मैं जज नहीं कर सकती, तमाम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। स्किल पे ना, उसने एक्टिंग अच्छी की है। ओके, एक बात बताओ, क्या अभिषेक मल्हान उनको एक्टिंग नहीं आती होगी? अभिषेक मल्हान को एक्टिंग कहाँ से आती होगी? वो किसी एक्टिंग वाली वीडियोस नहीं बनाता जैसे एल्विश फनी वीडियोस बनाता है। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग मॉम डैड के सामने भी कई बार एक्टिंग करते थे ना, झूठ बोलते थे पिटने से बचने के लिए। एक्टिंग बच्चे हर कोई कर लेता है, पर मैं एक बात बताता हूँ, आपका पर्सपेक्टिव गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट एल्विश आया 1 महीने बाद है, जिसमें उसकी भी गलती नहीं है। और अगर वो प्लानिंग करके ही आया होता ना, तो उसने पूजा से भी कई बार घटिया बात सुनी है, बेबिका से भी उसकी लड़ाई हुई थी। सुन तो लो, जो हरकतें हुई हैं उसकी, ऑलमोस्ट उसकी अभिषेक ने भी उसको कई बार बहुत कुछ सुना दिया। अगर उसकी फितरत ऐसी होती कि भैया एक्टिंग ही कर रहा है अच्छा बनने की, तो अभिषेक ने भी उसको बहुत कुछ सुना दिया था यार। बेबिका ने भी सुना दिया, सलमान ने भी सुना दिया, कितनों ने सुना दिया था उसकी कई गलतियों पे। क्या उसका कोई रिएक्शन निकला गलत? अगर रिएक्शन गलत निकलना होता ना, तो इंसान जब एग्रेसिव होता है ना, उसकी असली फितरत सामने आ जाती है। 1 मिनट, लास्ट मिनट, वो सिर्फ 1 महीना लेट आया है, उसमें मैं कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं करूंगा। अगर आप एल्विश को देखोगे ना पहले से भी, वो ऐसा ही है, दिन रात वो ऐसा ही है उधर शो में। उल्टा वो तो बोर हो रहा था वहाँ पे, वो सारा टाइम ऐसा ही है। तो 1 महीने पहले भी आता ना, तब भी वो ऐसा ही रहता। सो डजंट मीन कि 1 महीना पहले आके कोई अलग ही घुंघरू पहन के कुछ अलग डांस करता है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही रहता है यार। अगर वो इतना ही सही है, इतना ही अच्छा है, तो वो कभी सच के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने क्यों सही गलत के बीच में अपनी ओपिनियन शेयर नहीं किया कि भाई तू गलत है, तू सही है? ना वो अपने दोस्तों की लड़ाई के बीच बोला, क्यों नहीं बोला वो? नहीं यार, देख, अभिषेक तो बोलता था। आप ये नहीं बोल सकते कि दोस्तों के लिए लड़ा नहीं। अब मैं बोलता हूँ, अगर वो अपने लिए नहीं लड़ रहा ना, तो वो उसकी हेडेक है कि यार मैं अपने वजह से मैं नहीं चाहता आर्ग्यू करूँ। वो उतना किसी दूसरे बंदे को इतनी तवज्जो ही नहीं देता कि भाई मैं उससे आर्ग्यू करूँ। आपने उसकी पहले अविनाश वाली आर्ग्यूमेंट्स भी देख ली होंगी, वो टोटली अवॉइड करना पसंद कर रहा होता है। एक बार चिढ़ जाता है ना, तब जाके कह देता कि चल जा, निकल जा यहाँ से। उसमें भी वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। अभद्र कैसी? अभद्र मतलब गंदी गालियों वाली, अब्यूजिव वर्ड्स। मेरी जान, पूरे बिग बॉस के अंदर में ना मैक्सिमम सबने गालियाँ दी हैं। सबने दी है, बट अभिषेक ने तो नहीं दी। वेट अ सेकेंड, आपको पता है अभिषेक ने F वर्ड यूज़ नहीं किए थे? F वर्ड यूज करना, और जो अविनाश से जो उसकी लड़ाई हुई थी, वो वर्ड मैं बोल नहीं सकती, इतना गंदा वर्ड। मैडम, ये वही वाली बात है, अगर गाली की बात बोलो ना मैं, ये वही वाली बात है। 10 रुपए की चोरी होती है ना, वैसे 1000 रुपए की चोरी भी चोरी कहलाती है। बट उसके F वर्ड बोले ना बोले, गाली है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक गलत है गाली देने पे, या ये मैं कह रहा हूँ कि एल्विश सही है गाली देने पे। ये ऐसा है घर जिसके अंदर आप जाओगे ना, तो कई बार ऐसी, अच्छा सुनो,
आपने ये तक कह दिया था ना कि वो एक्टिंग कर रहा था 1 महीना, अगर वो एक्टिंग कर रहा हो ना उसके मुंह से वो गाली भी नहीं निकलती। पर आप ये तो बताओ, अगर वो इतना ही सही था तो वो ये भी नहीं बोलता कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। अगर ऐसा ही चलता तो वो क्या अपनी फैमिली में भी गाली दे रहा होता है? बात वो नहीं है, उसने उधर इतनी सारी कौन सी गालियां दे दी। एक तो उसने वो जो कमेंट वाली बात थी ना, वही बाम्बू वाली, कमेंट बैम्बू वाली बात गलत थी। हाँ मैं बता रहा हूँ, अविनाश के साथ जो लड़ाई हुई थी उसने उसमें जो वर्ड यूज किया था हाँ, तो मेरे टाइप ऐसे, तो वो भी तो गलत था ना उसके वर्ड। हाँ आप देखो, सच्ची बता रहा हूँ मैं, गुस्से में फूल नहीं निकलेंगे मुंह से। बात पहली बात है कि इस घर के अंदर जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे ऐसे कई टास्क हैं जो होते हैं, एंड दोज टास्क आर स्पेशली डिजाइंड इन अ वे और अदर इन अ सर्टेन वे दैट यू एंड अप फाइटिंग विद वन अनदर, एंड उस वजह से आपका टास्क के दौरान के अंदर ही आपका एग्रेशन निकल जाता है, एंड यू स्टार्ट टू अब्यूज। And like every person in this Big Boss, mostly 80% have abused since season 1. कईयों ने अब्यूज़ किया है। मैं जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा गाली के बारे में, आई अंडरस्टैंड दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, बट येट अगेन गाली इंसान के मुंह पे आती है, भले वो एफ वर्ड वाली है या दूसरी वाली आए, क्योंकि इधर होता ही है कि टास्क ही ऐसा बना देते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी ना गुस्सा आ जाता है, एंड दे एंड अप डूइंग दैट। बट मेरा कहना ये है, जैसे आपने बोला कि अभिषेक ने एफ वर्ड यूज़ नहीं किया, क्या एफ वर्ड से इतना बेटर नहीं करता जैसे कि अविनाश की जो लड़ाई हुई थी एल्विश से, जिसमें ये लोग राशन हार गए थे। उस दिन अभिषेक ने अविनाश को खूब सुनाया, लड़ाई भी हुई, उस टाइम पे एल्विश ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। अगले दिन बेवजह का मुद्दा उठाया उसने, जब अभिषेक उससे बात करा तो बेवजह लड़ाई की, और उसमें उसने क्या बात हो रही थी कि तेरे जैसे ईगो को तो ना, मैं जो तेरा ईगो है उसको तो मैं अपने डैश पे रखता हूँ। तो जब उसे दिख रहा है कि इतने सारे कैमरे हैं, लोग देख रहे हैं, अभिषेक तो ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करता, वो भी तो कंट्रोल कर सकता था, उसने क्यों कंट्रोल नहीं किया? ठीक है, देख मेगा, नोबडी इज़ परफेक्ट, पर मैं डिप्लोमेटिक साउंड नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूँ। याद रखना, नोबडी इज़ परफेक्ट। हाँ, डिप्लोमेटिक तो एल्विश है ना। वाओ, ओके, ब्रिलियंट, बट देन एनी विच वेज पीपल आर देयर जो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं गलत हूँ तो ऑब्वियसली वो बता सकेंगे मैं गलत हूँ। नोबडी इज़ परफेक्ट। नंबर 2, हर एक इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट होता है यार, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम नहीं रही, इट्स बिन लाइक 6 months, तुझे पता है। अब मेरी माँ नहीं रही है, अब इस दौरान के अंदर कोई मेरे को मेरी मॉम की गाली दे दे, हकीकत है मैं हाथापाई पे आ जाऊँगा, ये फैक्ट है। जब मम्मा थी तब उस दौरान क्या मैं ऐसे नहीं करता कि मम्मा ज़िंदा है तो तब तक मैं, इसका मतलब ये हो गया मम्मा ज़िंदा है तो मम्मी के ऊपर कोई कुछ भी कह दे मैं कुछ नहीं कहूँगा। लिसन, ये थोड़ी होगा इसका मतलब मम्मा नहीं रही तब मुझे गुस्सा आएगा कोई मेरी माँ पे बोले तो। उसी तरीके से ट्रिगर पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है। अब कोई किसी को बोलने लग जाए तेरी औकात 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 में रहे, ये रहे, सो यू नेवर नो, हर एक का एक ट्रिगर बटन होता है जो यूज़ करने पे आप मुंह से कुछ निकलता है। तो आप कह रहे हो ना रात के टाइम पे तो बोला नहीं, दिन के टाइम पे बोल रहा है। सिमिलरली इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि मम्मी पहले तो जिंदा थी, तब मम्मी के बारे में कोई गलत बोलता तो क्या मैं उस टाइम पे चुप बैठता था? अब मम्मी नहीं रही तो भी कोई गलत बोलेगा माँ के बारे में, मैं तब भी कहूँगा ना। आप कह रहे हो रात में नहीं कहा और दिन में लड़ रहा है, मैंने आपको पहले समझाया था वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से लेता है। जो अगले दिन जब लड़ाई हुई है उसके अंदर एल्विश ये कह रहा था कि आपको सॉरी तो बोलना बनता है, इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई थी। और आप भी जानते हो अविनाश कैसा करता है, औकात पे आ जा, औकात पे, ओए चल औकात पे, हाँ आगे अपनी औकात पे, ऑल दैट। हर एक का एक ट्रिगर पॉइंट होता है और उस ट्रिगर पॉइंट को वो इनिशिएट कर गया अविनाश। इस वजह से यस एल्विश के मुंह से ये बात निकली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा, बट कोई भी परफेक्ट नहीं है। गलती से गाली निकली है, वो गुस्से में था इस वजह से निकली। गाली देना गलत है, बट ब्रो एक बात सुन, घर में सारे गाली दे रहे हैं, पर बात ये नहीं कि सारे दारू पी रहे हैं इसलिए दारू अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये हकीकत है नोबडी इज परफेक्ट। ट्रिगर पॉइंट पे आया एंड दैट्स हाउ ही बिकेम अपसेट और उसने गाली दे बैठी, ये उसकी गलती थी, पर एक गलती के चक्कर में उसकी बाकी चीज़ों का भुला नहीं सकते हो। बट मेरा कहना ये है कि आप उस चीज़ को ये कह के तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम लोग तो ऐसी बातें करते हैं, या फिर ये तो मेरा बहुत लोएस्ट पॉइंट है कि मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह से ही बात करता है तो वो क्या अपने घर में भी ऐसे ही बात करता है? क्योंकि एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट लड़ाई तो घरों में भी होती है, हर घर में होती है, 4 बर्तन होते हैं बजते हैं, तो वो ऐसे वर्ड्स क्या अपने घर में भी यूज़ करता है? जब हम लोग रोड पे होते हैं, ठीक है, आगे से कार वाला आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ, आगे वाले ने जानबूझ के गलती से उसने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट करने के बाद तुमने देखा जूत बजने लग जाते हैं,
अब जैसे मेरी लड़ाई होगी किसी के साथ में कि एक ने तो ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी ठोक दी गलती से, पिया हुआ था, ऊपर से मेरा आके कॉलर पकड़ रहा है, मैं तो मारूंगा ही ना। पर ये तो बाहर की बात है। इत्तेफाकन मैं घर पे हूँ और इत्तेफाकन किसी पार्टी टाइप की कुछ बात हो गई है। उस पार्टी के अंदर मेरा कोई कज़िन है, वो ड्रिंक करके आया हुआ है। ड्रिंक के दौरान में उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, राइट। अब मुझे पता है ना वो नशे में, राइट। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया है, क्या मैं उसको सबके सामने पेलना शुरू कर दूंगा? सुनो, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि यार घर की बात बाहर की बात? बट कजिन जो था वो नशे में, पर घर में तो कोई नशे में नहीं है ना कि तुम उसको। तो उसका कजिन भी तो घर में ही रहता है ना। हाँ बट नशे में तो नहीं है ना। हाँ तो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया आप कह रहे हो ना कि अगर यहाँ पे गालियाँ यूज, वहाँ अपने घर में कंट्रोल कर सकता है, वैसे वो बिग बॉस के घर में भी तो कंट्रोल कर सकता था। बात यही तो है ना, आप किसके सामने कंट्रोल कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो ट्रिगर पॉइंट निकलेगा जब अपने लोग कहते हैं ना। हम लोग को पता है, बचपन से बड़े तक हुए हैं, हम डांट फटकार सब कुछ सुनी है। यस, उसके अंदर भी गुस्सा आता था। हम अपनी शर्म रखते हैं, डिजर्व करता है कोई रिस्पेक्ट तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए माँ बाप के सामने गाली गलौज पे नहीं आते हैं। अविनाश आपको लगता था कि वो इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता था, जबकि हर चीज़ में उसको घुसना था, हर बारे में गलत गलत अफवाह फैलाता था, औकात 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 उस पर आ जाता था। अगर वो डिजर्व करता ना रिस्पेक्ट तो यकीनन एल्विश उसको नहीं बोलता, वरना सारे सीजन में सबने देख लिया कि अविनाश कैसा था। और हमारी बात बेसिकली पता क्या थी, आप मलान को सपोर्ट करो, मैं एल्विश को सपोर्ट करूं, पर हम दोनों जानते हैं अविनाश कैसा था। आपका कहना है कि एल्विश का ऐसा क्यों निकला मुंह से, बट मैं सही में कह रहा हूँ। हाँ, अभिषेक ने वर्ड्स को कंट्रोल कर लिए क्योंकि उसका ट्रिगर शायद उतना ना हुआ हो। ट्रिगर तो अभिषेक का भी हुआ है, अग्रेसिव भी हुआ था, यस हुआ है, पर उसको तुम देखो उसकी नसें तक बाहर आ जाती है गुस्से के अंदर, वो अपने में पूरा कंट्रोल कर लेता है। हाँ, तो एल्विश अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाया। देखो पूरे सीजन के दौरान में अभिषेक की सबसे लड़ाई हुई है। उसको लड़ना ही नहीं आता, उसकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं होता है। कौन सा पॉइंट कब पुट अप करने, लास्ट में उसका बस होता है निकल ले वरना हाथ उठा दूंगा, देख लूंगा। कोई बिग बॉस में कोई ऐसा रूल नहीं है, वरना मैं कर देता। हाँ, करना होता तो लड़ रहा नहीं है वो, तो लड़ना होता तो अभिषेक भी तो लड़ रहा है बिना कुछ गाली के, बिना कुछ हाथ उठाए, वो भी तो। अरे वो लड़े बिना गाली के, लड़ना है लड़े, वो तो पर्सनल। देखो अभिषेक तो पर्सनल चले लेना। एक बात बताऊं, सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको एक माँ की गाली दे दूं, एक बार के लिए समझ में आता है कि अक्सर लोग माँ की गालियाँ दे रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है पता है? गुस्सा आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है। परंतु मैं गाली वाली के अलावा, माँ की गाली हटा, मैंने किसी को सिर्फ चूतिया बोल दिया। अब मैंने कह दिया, मैं यकीन मान उस चूतिया शब्द से ज़्यादा बुरा पता क्या लगेगा? जब कोई पर्सनल कमेंट आएगा कि अबे तू तो ऐसे, अबे तूने तो अपने उसके साथ ऐसे, अबे तू तो अपने पेरेंट्स, जो पर्सनल पे आ जाता है ना, पर्सनल कमेंट्स पे, वो गाली से भी बदतर होती है। अभिषेक पर्सनल कमेंट्स पे चला गया था, अबे 36 साल का है, तूने कुछ भी नहीं किया, अबे तू तो कुछ भी नहीं, अबे तू तो गधा है। अविनाश ने भी तो गाली नहीं दी थी, तो क्या गाली? अविनाश ने गाली दी थी। एल्विश उसके पर्सनल तक चला गया। एक गाली से ज्यादा पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जो दिल पे चोट लगे। तुम सबके सामने किसी को इतना नीचा दिखा रहे हो। यहाँ पे तो एल्विश के मुंह से एक निकली बात, उसके बाद उसने अपोलॉजिज करके खत्म कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोलॉजाइज करके महान काम कर दिया। जब अभिषेक ने समझाया, क्योंकि वो समझाता था कि भाई तू यहाँ गलत है, तो अभिषेक को भी बोल दो ना कि तुम भी क्यों पर्सनल कमेंट आते हो। अभिषेक को तो समझाया जाता है, जहाँ समझाने की भी जरूरत क्यों पड़ी? तो एल्विश को क्यों कह के हो गया? अभिषेक को उसकी मम्मा ने भी समझाया, उसके बावजूद वो उसने की, क्योंकि इंसान है, गलती होती है गुस्से में। पर एल्विश ने एक बार लड़ा विनाश के साथ, वही औकात वोकात वाले, उसको गुस्सा आ गया, ट्रिगर हुआ। अभिषेक तो हमेशा लड़ता रहता था। बात बताओ, अगर दूसरा एल्विश में तमीज भी नहीं है, जैसे वो बोलता है जिया से साबुन वाली चीज पे लड़ाई हुई थी, खैर उसने इस चीज पे भी इतना लड़ाई नहीं की कि यार अपने लिए स्टैंड लेके यार इसने मुझे साबुन का पानी कैसे पिला दिया, ठीक है, मगर उसने क्या, अरे क्या लड़ता वो, बाल वाल नोचता, जब उसको लड़ना आता हो, क्या लड़ाई की उसने? भाई लड़ना आता क्या, वो टक्करे वक्रे मारता फिरेगा क्या वो? एटलीस्ट उसमें इतना सेंस है कि वो लड़की को गाली गुलूज पे नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हारे जैसे को तो मैं रोड पे ऐसे देख के छोड़ देता हूँ। अच्छा, जैसे तो मेरे घर के आगे गार्ड रखता हूँ मैं, सलामी ठोकते हैं यूं। हाँ। ये क्या था, सलामी ठोकते, मतलब उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। आपको मैं साबुन का पानी पिला दूं तो उसके बाद आप उम्मीद करना मेरे मुंह से फूल बरसेंगे। फूल बरसे, ये कोई लॉजिक नहीं था। उसने लड़ाई करनी चाहिए थी कि भाई साबुन वाला पानी क्यों पिलाया। अभिषेक होता लड़ता। एल्विश का क्या है, मुद्दा ही नहीं है कोई। तुम्हारे जैसे तो 36 गार्ड रखता हूँ मैडम। लॉजिक पता है किस में आ रही है? एटलीस्ट ये है कि उसने साबुन वाला पानी पी लिया है ना, उस चीज़ के ऊपर उसने गाली वाली पे नहीं आया, सिर्फ इतना कह दिया था तेरे जैसे लोग सलाम करते हैं। पता है वो भी कब कहा था? जब एल्विश ने उसको ये कहा ना कि हमारे घर में ऐसे पानी नहीं पिलाते, तुम्हारे घरों में ऐसे पिलाते होंगे। गाली गुली पे भी नहीं आया था, ना ऊंची आवाज।
अब जिया किस बात पे वापस से चिपकने लगी थी, घर वालों पे मत जा, घर वालों पे मत जा। अब वो इंस्टिगेट कर रही है, तब इसने हद से इतना ही तो बोल दिया था, अबे तुम जैसों को तो मेरे को मैं क्या बोलूँ, तुम सलाम करते हो, तुम जैसी लड़कियों को तो देखता भी नहीं हूँ मैं। अब बात बोल रहे हो आपकी, आपने बोला क्या ये लॉजिकल लग रहा है? मैं बोल रहा हूँ जो जिया ने किया है, क्या वो ये हेल्दी था किसी तरीके से? हाँ, लड़की तुम्हें साबुन का पानी पिला दे और लड़का कह जाए तुम जैसे को मैं रोड पे भी नहीं देखता हूँ। अच्छा। तो वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड, नाइस कंपैरिजन। हाँ, ये होते हैं अंधभक्त, एल्विश के अंधभक्त। ओके, बस एल्विश 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 एल्विश। ये बताओ, जहाँ वो भाईचारे की बात करता है कि अभिषेक मेरा भाई है, अभिषेक मेरा भाई है। जब आरजे महाविश आई थी, आरजे महाविश ने क्वेश्चन किया था कि अगर तुम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम्हें जो ट्रॉफी मिल रही है वो तुम रखो या फिर इसको दो। एल्विश को बोला था कि तुम रखो और या फिर अभिषेक को दो, तो तुम क्या करोगे? उसने बोला मैं अभिषेक को दूंगा। ठीक है, अगर वो बिग बॉस जीतने आया है, उसे उसकी वाइल्ड कार्ड वाली बात का भी बुरा लगा, अगर उसे बुरा लगा तो जब वो खुद के लिए आया है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, तो उसको ये बोलना चाहिए था कि यार मैं रखना चाहूँगा, मुझे मौका मिले। भाईचारे की बात अलग है, क्योंकि रही बात दोस्ती भाईचारा, वो तो जीतने के बाद भी रहेगा। अभिषेक ने रियल होके, फेक नहीं बना उसकी तरह में कि यार नहीं अच्छा बनने के लिए मैं बोल दूं कि मैं जीतूंगा, मैं रखूंगा अपने पास में। अभिषेक ने रियल बन के ये बोला कि यार। तो एल्विश ने कब बोला मैं अपने पास रखूंगा? एल्विश ने बोला था क्या कि मैं क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको दूंगा। हाँ, एल्विश ने बोला था मैं दे दूंगा इसको। फेक बन के बोला कि इसको दे दूंगा। अबे तुम कैसे बोल सकते हो? अभिषेक ने रियल बन के बोला और एल्विश ने फेक बनकर बोला। अभिषेक ने अगर उसका होता तो वो ये बोलता ना कि भाई देखो, जैसे पूजा भट्ट ने उसके बाद में बोला कि यार वो देखो गिवर एंड टेकर वाली बात। अरे पूजा भट्ट को हटाओ यार, पूजा भट्ट को गोली मारो। एल्विश का दिल बड़ा है, दिल बड़ा। पूजा के बारे में तो बात ही नहीं है बॉस। लोगों के आगे ये वाली बात कर दी ना कि यार दिल बड़ा है एल्विश का, वो तो देना चाह रहा है, बट अभिषेक तो रखना चाह रहा है। बेबी लिसन, तो बाद में भी चल सकती है। व्हाट आई एम सेइंग इज, अभिषेक ने कहा मैं ट्रॉफी दे दूंगा, फाइन। अभिषेक ने ट्रॉफी रखने को बोला, ट्रॉफी रखने को बोल दिया, फाइन। एल्विश ने बोला जो भी हो जाए, अगर मैं जीत गया तो यस, नहीं, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं ट्रॉफी इसको, मौका मिला तो मैं उसको ट्रॉफी दूंगा। क्या गलत कह दिया? मैंने कहा बोला बट फेक है ना, अगर तू आया तो अपना स्टैंड लेना अपने लिए, अपना। अरे आपको किसने बताया? अरे स्टैंड तो अपने लिए लेता ही था। कहाँ स्टैंड लेता? कहाँ नहीं लिया? तो उसको लड़ाई नहीं आती थी। अरे कोई इंसान लड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब ये सब बोल के बस लड़ाई कर लो, बस ये। अच्छा, बेवकूफ का बच्चा बोल दिया तो ये लड़ाई काउंट होगी है, पर तुम गधा बोल दो किसी को 36 साल के निकलने नल्ले और इसे बोला, वो लड़ाई नहीं है। मेगा किसके पेरेंट्स पे क्यों जाएगा कोई भी? एल्विश तो गया ना, जो उसने किसके पेरेंट्स पे गया? अच्छा तो मेरे पापा पे कैसे जा रहा है? फिर उसने क्या बोला था, अच्छा तुझे पता लग गया कि वो बेवकूफ है। अरे उसके पापा को बेवकूफ बोला ना फिर। हाँ, बेवकूफ को बच्चा बोल पड़ा। हाँ। ऐसे मैं बोलूँ तो अभिषेक बोल रहे गधा। गधा किसका बच्चा होता है? गधा तो हम नॉर्मल भी बोल देते हैं। किसका बच्चा होता है गधा? अरे गधा किसका बच्चा होता है? बायोलॉजिकली गधा और गधी कुछ करते हैं ना। कुत्ता कमीना भी बोल देते हैं, बाबू कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा। अरे एक बात बोलो, सुनो, एक गधा और गधी जब मिलके कुछ करते हैं तो गधा बच्चा पैदा होता है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब कि मैं माँ बाप पे चला जा रहा हूँ अभी, या फिर मैं वैसे अगर मैं कुत्ता भी बोल दूंगा तो तू कुत्ता तो तभी बन पाएगा जब आपके पेरेंट्स भी। उसने चलो पहले बोल दिया बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा, उस बात में नॉर्मल ले लिया कि चल नॉर्मल है। अरे बहुत छोटी चीज है यार, बेवकूफ का बच्चा के लिए मत बोल बेवकूफ का बच्चा। तो उसने क्या बोला, अच्छा तेरे को पता लग गया कि वो बेवकूफ ही है। तो ये तो गलत था ना कि उसको जब पता चल गया कि इसने इसके पेरेंट पे जाके बोला है, तो उसने ये क्यों बोला कि अच्छा तुझे पता चल गया वो बेवकूफ ही है? तो वो तो गलत था या नहीं? हाँ, तो फिर बस वाली बात नहीं आ रही ना। बेवकूफ का बच्चा बोल दिया है ना, उसकी हरकतें ऐसे कर रहा था वो कि बेवकूफ बच्चा बोला। हाँ, एक लाइन क्रॉस कर गया, पर यस गुस्से में था, चाहता तो और गंदी बातें बोलता, बट यस बोल तो दी उसके बाद में उसने। बेवकूफ का बच्चा बोल दिया ना, आई अंडरस्टैंड। उसने पर्सनल कमेंट मार दिया, यकीन मान शो के अंदर मोस्टली बेबी का, मनीषा, हर एक के बोलूं मैं, हर एक ने अपनी लाइन क्रॉस की है। दूसरा जो दोस्त, इसके हिसाब से या तो सारे ही गलत हैं, गलत तो सभी हैं। और एक बात बोलो यार, आप और मैं भी ले लें एक दूसरे को, आप और मैं भी ले लूँ किसी को। आपने हमने कभी किससे लड़ाई हुई हो कि तो हमने उसको दिल तक उसको जलील करना चाहे, जिसके अंदर में गलत बातें भी बोली हैं। अभी इसके वजह से हम लोग जज क्या, ऐसे सब लोग सोचे ना तो कोई भी इंसान अपने आप को आईना नहीं देख पाएगा, खुद शर्मिंदा फील करेगा। मैं इस चीज़ से उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो एक एंगर था जो निकल के आ गया और उस चीज़ की वजह से उसको ही बुरा लगा होगा। पर ये तो आप मानते हो ना कि वो डिप्लोमेटिक ही चलता है। डिप्लोमेटिक होने में गलत क्या है? गेम शो था ना ये। हाँ। तो भाईचारे का शो था। मैंने भाईचारे की बात वही करता है, तो गलत क्या है भाईचारे की बात करने में? मैंने कहा बोला, बट जितनी बार अभिषेक ने बोला है ना मैं जीतूंगा, दूसरा कि एल्विश तो उसने ये बोला
मेरे हिसाब से मैं डिजर्व करता हूँ। अरे वो भी बोल दे, डिजर्व बोल दे, चल आप डिजर्व करते हो फाइन, आप ये बोल रहे हो ना कि तू डिजर्व नहीं करता है। अब कितनी बार बोले जा रहा है यार, तू वो डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व। अब जो एल्विश है ये इस बात पे गुस्सा होता होगा या फिर बुरा लगता होगा, पर वो तो ये गाना नहीं गाता फिर रहा हर एक बार कि यार मेरे को बार बार ऐसे बोल रहे हैं। जो ये वाली बात हुई थी, अगर उसे इस वाली बात का बुरा लगा तो पूजा भट्ट और बेबिका, उसको पता है इन लोगों से नहीं बनती है। जो अभिषेक और मनीषा है वो अपने ग्रुप को छोड़ के, जिससे प्रॉब्लम हो रही है उससे बात ना शेयर करके, दोस्त बोलता है, भाई मानता है, बोल सकता था ना उसे कि यार देख तो मुझे तेरी ये वाली बात का बुरा लगा। उसने पूजा भट्ट के साथ एक सच बात बोलूं, सच बात बोलूं, ऐसे कई इंसिडेंसेस हो गए थे जिसके अंदर एल्विश को ना वो किस तरीके से बात कर जाता था, परंतु सुन लो यार, आपकी भी मैंने सुन ली, जिसमें वो कई बार सुन जाता था पर उसके बावजूद वो कुछ नहीं कहता था। ठीक है, यहाँ तक ये कह देता था ठीक है भाई गलती होगी मेरे से। ठीक है, अब एक बात बता, ग्रुप इनका, मनीषा जो एक चेपी होती पड़ी रहती है, परेशान हो जाता है जिससे ये, सुन लो, अभिषेक को भी वो बोल चुका था भाई इसको समझा दे। अभिषेक क्या करता था बार बार एल्विश को कि नहीं भाई तेरे मन में भी है, तेरे मन में भी है, जबकि कभी भी एल्विश बोलता था कि भाई मेरे मन में कुछ नहीं है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एक लड़की चेपी होती जा रही गलत लेवल तरीके से, चुम्मा लेना चाह रही बार बार। सेकंड, अभिषेक जो बार बार एक ही बात को गा रहा है, सुन तो लो, आप सुन नहीं रहे हो ना यार, और सुन तो लो, और बार बार वो बोले भी जा रहे हैं ये वाली बात की, डिजर्विंग वाली बात। जिस दिन ऐसा हुआ था जब सलमान ने उसको थोड़ा डांटा था ना, ट्रिगर इंसान को, अभिषेक को जब डांटा था कि भैया फॉलोइंग घमंड वाली बात पे, उस दौरान के अंदर ना एल्विश ना एकदम एक छोटे भाई की तरह पर्सनल टच पे समझाने भी आया था कि यार वो वाली बात थोड़ी बुरी लगी थी, पर चल कोई बात नहीं, गलतियों से सीखता है। ये इधर बार बार एक तो वो लिंक कर देगा मनीषा के साथ, बार बार एल्विश को लिंक कर देता है, जबकि मजाक नहीं है वो यार, वो एल्विश को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा बार बार वो डिजर्विंग वाली बात का कहना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ, वरना इन दोनों का भी भाईचारा विच शुड नॉट ब्रेक। तो यार ऐसे माहौल में रहना जिसके अंदर एक ऐसा है जो भाई मानता भी है फिर भी मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, एक ऐसी लड़की जो फ्रेंड बनने के बदले क्या क्या बन रही है, इन दोनों को समझाने के बावजूद जब फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो अपनी मन की शांति के लिए लास्ट के कुछ दिनों में उसने सोचा यार मैं थोड़ा अलग जाके बैठ जाता हूँ। क्योंकि अगर वो भाई मानता ना, तू बोल रही है ना कि वो भाईचारा था, तो बोल सकता था अभिषेक को कि अभिषेक ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर भाईचारा अभिषेक की तरफ से भी होता ना तो अभिषेक खुद ऐसी बातें नहीं करता। अभिषेक को जो बात से प्रॉब्लम होती है वो एल्विश को बोलता है। दूसरी बात ये कि वो स्टैंड कब लेता है, अभिषेक एल्विश की लड़ाई में बोला है, जब वो टास्क हुआ था डिक्टेटरशिप वाला, जहाँ वो डिक्टेटर बना था, वहाँ अविनाश से उसको कुछ टास्क करवाना था, अविनाश ने मना कर दिया। एल्विश ने अभिषेक को बोला कि जाके यार अविनाश को समझा दे एक बार, ये कर दे जाके टास्क। अभिषेक ने समझाया, अविनाश नहीं माना, वो भिड़ा भी एल्विश के लिए। मगर उसके बाद जब उसने वापस आके बताया कि एल्विश वो नहीं मान रहा है, सुन एक बार और जाके बात कर ले उससे, अभिषेक वहाँ जाके बैठ गया। खैर वो वाली क्लिप तो काट दी थी बिग बॉस वालों ने, लेकिन जब अभिषेक बैठ गया उसके बाद में फिर वो कहता है एल्विश चल हम सारे चल के मनाते हैं उसको, बात करते हैं उससे। अभिषेक बोलता है यार तुम लोग चल जाओ, बोलता है हाँ इसको तो बुरा नहीं बनना ना उन लोग के आगे। वो ऐसे नहीं बोला था, मैं बताता हूँ, मैं ऐसे बोला था अरे बुरा बन जाएगा कि फिर हाँ तो बुरा बन जाएगा। मजाक का तरीका देखा है, मजाक सीरियस होके ही बोला था उसने ये वाली बात, बुरा बन जाएगा ना तो इसके आगे। तो जब अविनाश के सामने ना वो अभिषेक को, अविनाश के सामने, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि एल्विश को ये लग रहा है कि अभिषेक अविनाश के सामने बुरा ना बने, इसलिए अभिषेक नहीं जाना चाह रहा। फिर अभिषेक ने बोला, सुनो ना यही ना, जबकि सबसे ज्यादा अभिषेक ही लड़ता है, तो वो उसको बुरा बनने से क्या बचाने वाला है? वो तो एल्विश का थॉट है ना। अरे थॉट क्या है, उसको तो वैसे भी पहले से तुम लोग तो बोल रहे हो कि बाहर से वो देख के आया है, तो उसको तो क्लियरली दिख रहा है कि अभिषेक तो लड़ता ही फिरता है, तो बचाना क्यों चाह रहा है? ये काम करते हैं, आपके सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए। अभी तो मेरा सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि जब एल्विश इतना अच्छा है, इतना सच्चा है, तो जब वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब उसका ना कोई यूट्यूब चैनल ना कुछ होगा, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे, तब उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, जिसने उसका साथ दिया, इतने साल रिलेशन में रहे, ठीक है, मगर जब उसको जरूरत थी उसकी एल्विश की, तब वो एल्विश के साथ नहीं था, ठीक है। अब बिग बॉस में वो अपनी कोई पंजाब वाली गर्लफ्रेंड का जिक्र करता है, जबकि यहाँ से ये बाहर रह के उसको सपोर्ट कर रही है, तो ये उसके साथ क्यों नहीं? एक कहावत है, कुछ तो रहा होगा जाने मन, वरना यूं ही तो हम भी बेवफा ना होते। मैम
हम कोई नहीं होते किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने वाले। हर रिलेशन के अंदर लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होती हैं। होती तो आप ही बोल लो, नहीं चलता ना, 6-7-8 साल आप ही बोल लो 7-8 साल जो चला है। हाँ, ये ऊपर से लिखा आया था कि भैया रूल है कि 7-8 साल तक अगर रिलेशन चल रहा है। अब एक बात सोचो मेगा, हमें यही नहीं पता कि रिलेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से इन दोनों ने अपने आप को अपने रास्ते अलग करना ज़रूरी समझा। पर वो तो बाहर से सपोर्ट कर रही है ना, वो उसके अंदर गलत क्या है फिर? अभी भी सपोर्ट कर रही है एल्विश, तो कहीं उसके लिए तो उसमें गलत क्या है? अब ये कैसे पता कि एल्विश जरा भी सपोर्ट नहीं करता? अच्छा एक बात बताओ, कभी उसकी एक्स को किसी वजह से उसकी जरूरत पड़ी तो आपको लगता है एल्विश मदद नहीं करेगा? पापा की डेथ हुई थी तो आपको लगता है एल्विश ने सोचा बात नहीं की होगी? नहीं की ना, नहीं किया कुछ। ये आपको पर्सनली किसी ने कॉल ये वाली बात कि जब मुझे उसकी जरूरत थी तब वो मेरे साथ नहीं था। पर ये पापा वाली बात बोली उसने वही बोली थी कि मेरे पापा ने, जब पापा की डेथ होगी तब वो मेरे पास नहीं था। शायद वही थी, कुछ बात की, शायद नहीं, कंफर्म दो। जहाँ तक है मैं कंफर्म दो। गाइस आप लोग कंफर्म करके बताइए कमेंट्स में कि क्या उसने ये वाली बात कही थी। बाकी यार वो उसका पर्सनल मैटर है, करके बताती हूँ आपको। मैं तो कहूँगा एक पर्सनल मैटर है वो, प्लीज़ पर्सनल मैटर में ना ही जाए तो ही ठीक है, वरना ना चाहते भी दो लोगों की बदनामी हो रही है। पर वैसे भी मुझे ये लगता है हम उसका नाम नहीं लेंगे, लड़की है कोई, उसकी बदनामी क्यों करें? हाँ सॉरी, जिक्र भी नहीं करें, आप तो समझदार हो। खैर दूसरी बात ये, मुझे तो ये भी लगता है कि बिग बॉस वालों ने कुछ बायसनेस कर दिया कि वाइल्ड कार्ड को जितवा देते हैं, हिस्ट्री बना देते हैं। गाइस ये आप लोग, मैं इतना ज़्यादा नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है मेरे में, ज़्यादा एनर्जी नहीं है, वैसे बीमार चल रहा हूँ। सो आई डोंट हैव द एनर्जी इनफ टू कीप ऑन giving every explanation to every question of hers. So it's please, you guys got to help me within the comments. So please type down and thanks for hearing us, and it was really very very nice that. और आप जरूर बताना. No, she won't even let me complete here. Just like always, she won't let me complete any time. She'll just keep on cutting me in short. ये बात मेरी हो सकता है कि बात ना काटे, यकीन मानो मैं समझ में नहीं आता, मैं उसको टक्कर बोल दूँ इसको। ये देखिए जरा, मैं हूँ कौन, जानवर हूँ क्या मैं? बोलने तो देना नहीं है इसको मेरे को। अबे कैसा पिटा रहा है इसका, क्या हो गया? मतलब कि अब इसका ध्यान से कहने गया क्या, क्यों, कब, क्यों, क्या, हट, हुर्र, है गलत क्या? बोलने नहीं दे रही मेरे को इतनी देर से। अंध भक्त हूँ बाबा। चलो आप लोग कमेंट्स में लिख देना मैं अंध भक्त हूँ। चलो बाय बाय।